श्रोतागण, आप सभी को मेरा राम राम। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आखिर क्यों माता वैष्णो रानी को एक गांव में आना पड़ा। एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें एक भक्त को आशीर्वाद देने और उसका भाग बदलने के लिए माँ को ही आना पड़ा पहाड़ों से उतरकर अपने भक्त के घर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी श्रोतागण को यह बता दूं कि सारी शक्तियां एक ही होती हैं, बस उनका रूप अलग अलग होता है। आप जिस रूप को मानेंगे, जिस रूप को पूजेंगे, वह शक्तियां उसी रूप में आकर आपका काम बनाएंगी, आपकी बिगड़ी बनाएंगी। एक 17 साल का लड़का था जो दिल से शेरावाली को अपनी माँ मानता था। उसे अपनी इस पहाड़ वाली मैया पर पूरा विश्वास था। इस लड़के का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। परिवार में कुल 5 लोग थे, माता पिता, 2 बहन और एक यह लड़का बस। लड़के के पिता एक ईंट भट्टा पर मजदूरी का काम करते थे और माँ रोड किनारे सब्जी बेचा करती थी। इसी कमाई से गुजारा चलता था। इस लड़के को अपने माता पिता को इस तरह काम करते हुए देखकर बड़ा ही दुख होता था। दोनों बहन अभी छोटी थी, एक 12 साल की और दूसरी 14 साल की। दोनों बहन अपनी माँ के साथ सब्जी बेचने में मदद करती थी और लड़का भी अपने पिता के साथ ही ईंट भट्टा पर मजदूरी का काम करता था। परंतु लड़के का एक नियम था। वह जब भी शाम को अपने घर आता था तो अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने एक तेल का दीप जलाता और रोता और इतना ही बोलता था कि मैया क्यों, आखिर हमारे परिवार के दिन कब बदलेंगे। इसी बीच उसके गांव के कुछ लोग वैष्णो देवी जाने वाले थे। लड़के को जब यह मालूम होता है कि गांव के कुछ लोग वैष्णो देवी जाने वाले हैं तो इस लड़के का भी बड़ा मन होता है कि वह भी माता रानी के दर्शन को जा सके। परंतु इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दर्शन को जा सके। वह गांव वालों के पास जाता है और कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन गांव वाले उसे गरीब जानकर अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं। इस पर भी वह लड़का निराश नहीं होता है और अपने घर के मंदिर में माँ के पास आकर कहता है, मैया पैसा के अभाव में मैं तो नहीं आ पाया तेरे पास, मगर तू चाहे तो आ सकती है मैया, तेरी क्या मजबूरी है। मेरे पास एक तौलिया है माँ, जो काफ़ी साफ और सुंदर है, जो मैं तुझे वहाँ आकर चढ़ाना चाहता था, लेकिन अब इसी मंदिर में मैं तुझे अर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करना। करीब 7 दिन बीते होंगे श्रोतागण। एक रात करीब 10 बजे एक बूढ़ी औरत इस लड़के के घर आती है और कहती है कि बेटा, मैं तेरे पास के गांव में ही रहती हूँ, काफ़ी बूढ़ी भी हूँ और रात भी काफ़ी हो गई है, तो मैं ये तुम्हारे घर में ही रुकना चाहती हूँ। सुबह सुबह चली जाऊँगी। वह परिवार उस बूढ़ी औरत को अपने घर में ही रुकने को बोल देता है और वह बूढ़ी औरत उस रात वहीं रुक जाती है। आधी रात को करीब 2 बजे लड़के की अचानक से नींद खुलती है और वह देखता है कि वह बूढ़ी औरत तो यहाँ है ही नहीं, बस एक लाल रंग की पोटली पड़ी हुई है। लड़का दौड़कर पोटली के पास पहुँचता है। जब पोटली खोलता है तो उसे ढेर सारे सोने के सिक्के मिलते हैं और एक कागज़ जिस पर लिखा था, बेटा तेरी पहाड़ों वाली माँ। मैया ने इस परिवार के दिन ही बदल दिए। गरीब से अमीर बनते इस परिवार को वक्त भी नहीं लगा। यही होता है श्रोतागण, जब आपकी श्रद्धा अटूट और अपार हो, कुछ भी हो सकता है। जय माता दी। उम्मीद करता हूँ यह सच्ची घटना आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। श्रोतागण, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। ईश्वरीय शक्ति सिर्फ भावना की किताब पढ़ना जानती है। वह सिर्फ आपकी भावना को देखती हैं। आपकी भावना पवित्र है तो बस
यहीं से आपका काम सफल हो जाता है। जयकारा शेरावाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। राम राम।